तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राम मेहर और नरेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जब से लिया है आपने अपनी पनाह में, जब से लिया है आपने अपनी पनाह में, जचता नहीं है कोई भी अपनी निगाह में। अपनी तो इबादत है दीदार यार करना, और वाहिद ये समझता है तो समझे गुनाहगार हमें। दया रे यार में, दया रे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। दया रे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। दया रे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। झुकाए बैठे दया रे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। दया रे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। दया रे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। करम की आस सनम हो, करम की आस सनम से लगाए बैठे हैं। करम की आस सनम से लगाए बैठे हैं। करम की आस सनम से लगाए बैठे हैं। करम की एक नजर जिस पे डाल दी तूने, करम की एक नजर जिस पे डाल दी तूने, करम की एक अता किया मुझको दर्द उल्फत का, दिए पुरखता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ लगा। ये हुजूर की बंदा परवरी है। करम की एक, करम की एक, करम की एक नजर जिस पे डाल दी तूने। करम की एक नजर जिस पे डाल दी तूने, वो आज सारे जमाने पे छाए बैठे हैं। वो आज सारे जमाने पे छाए बैठे हैं। वो आज सारे जमाने पे छाए बैठे हैं। सुना है जब से कि वो तशरीफ लाने वाले हैं। सुना है जब से, वो सुना है जब से, सुना है जब से, सुना है जब से, फरिश्तों अर्श सजादों के मोए बैठे हैं। दिलों को फर्श बना दो कि वो आए हैं। सुना है जब से, वो सुना है जब से, सुना है जब से कि वो तशरीफ लाने वाले हैं। सुना है जब से कि वो तशरीफ लाने वाले हैं। सुना है जब से कि वो तशरीफ
बिछाए बैठे हैं, दीवाने राह में पल के बिछाए बैठे हैं। ये सच है दीन की दौलत उन्हें हुई हासिल, ये सच है दीन की दौलत उन्हें हुई हासिल। ये सच है दीन की दौलत उन्हें हुई हासिल। ये सच है दीन, ये सच है दीन, ये सच है दीन की दौलत उन्हें हुई हासिल। ये सच है दीन की दौलत उन्हें हुई हासिल। जो तेरे इश्क में, जो तेरे इश्क में सब कुछ लुटाए बैठे हैं, जो तेरे इश्क में सब कुछ लुटाए बैठे हैं, जो तेरे इश्क में सब कुछ लुटाए बैठे हैं। चराग दिल में जला कर तेरी मोहब्बत का, चराग दिल में, चराग दिल में, चराग दिल में, चराग दिल में, चराग दिल में जला कर तेरी मोहब्बत के, चराग दिल में जला कर तेरी मोहब्बत, चराग दिल में जला कर तेरी मोहब्बत के। तुम्हारी बाजू में, तुम्हारी बाजू में अरमा सजाए बैठे हैं, तुम्हारी बाजू में अरमा सजाए बैठे हैं, तुम्हारी बाजू में अरमा सजाए बैठे। करम की आस सनम से लगाए बैठे हैं, करम की आस सनम से लगाए बैठे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दिन सतगुर कोई पैण ना पाई, ना ही सखी सहेली। बिन सतगुर कोई पैण न पाई, ना ही सखी सहेली। दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा, कोई ना किसे दा, कोई ना किसे दा बेली। दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, दुनिया मतलब दी। करे परोसा हथ नू हथ प्या खावे, देखण नू जो रस्सी लगदी सप बन के डंग जावे, सप बन के डंग जावे। जिसनू कोई बुझ नहीं सकता ऐसी एह पहेली दुनिया। दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, दुनिया मतलब दी। जो आखे हाय रब्बा मैनू पानी तो अलर्जी, माया खातर रातां नू नदियां पार है कर दी। की समझूगा कोई हर एक चाल है नवी नवेली। दुनिया दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, दुनिया मतलब दी।
गधे नू भी ना बाप कहण तो संगे, आरी दे तां इक पासे इद दो ही पासी दंदे, दो ही पासी दंदे। ठगी चोरी बेईमानी ना कमाली वेली दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी। पैसा है जहाँ राज पहुँच है, सारे हाथ मिलाउंदे, पता नहीं किथों किथों रिश्तेदारियां कढ लियाउंदे, रिश्तेदारियां कढ लियाउंदे। उसदे ही गुण गाउंदे जिसदी जेब च देखण के लिए दुनिया, दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी। जिसने सारे झंझट छड़ के सतगुर यार बनाया, शासित नाम जी ने भी उसदा हर एक कर्म उठाया, सीने लाया प्यार लुटाया। गुरु दा पल्ला पकड़ ल जिंदे, गुरु दा पल्ला पकड़ ल जिंदे, बण संतां भी चेली दुनिया, दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी। सतगुर बिन कोई भैण ना पाई, सतगुर बिन कोई भैण ना पाई, ना ही सखी सहेली दुनिया, दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, मालिक के प्यार उस मोहब्बत की चर्चा एक भजन के द्वारा, एक रूह एक आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को, उस अल्लाह वाहिगुरु राम को पुकारती है। एक बार उससे मिलती है तो वो परमानंद मिलता है, बार बार फिर यही कहती है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, मछली पानी बिना, मछली पानी बिना, जिए एक पल बिना, जैसे जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे। सतगुरु जी प्यार तुम्हारा, सतगुरु जी प्यार तुम्हारा, हर पल हमें, हर पल हमें देता रहता है नशनियारा, जी तुझको गुरु जी कैसे।
सहारा, तेरे चरणों का मालिक सहारा। देश झूठा लगे, देश झूठा लगे, तू ही लगे सतगुरु जी प्यारा। जी तुझ बिन गुरु जी कैसे, सदा प्यार तेरा ही मांगे, सदा प्यार तेरा ही मांगे, और कुछ ना चाहे, और कुछ ना चाहे, तेरे प्रेम में तन मन रांगे। जी तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। मछली पानी बिना, मछली पानी बिना, जिए एक पल बिना जैसे। जी तुझ बिन गुरु जी कैसे। नाद पे मस्त हो जाए, फिर नाद पे मस्त हो जाए। ऐसे प्यारे पिता, ऐसे प्यारे पिता, तेरे प्यार में हमको जाए। जी तुझ बिन रहबर जी कैसे। क्षमा परवाना चांद चकोर, क्षमा परवाना चांद चकोर। ऐसा प्यार पाके, ऐसा प्यार पाके, रूह नाचे जैसे वर्षा में मोर। जी तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। मछली पानी बिना, मछली पानी बिना, जिए एक पल बिना जैसे। जी तुझ बिन गुरु जी कैसे।
तेरी याद बिना पल जो भी जाए, तेरी याद बिना पल जो भी जाए, ऐसा पल दाता जी, ऐसा पल दाता जी सारी जिंदगी में ना कभी आए जी, तुझ भी गुरु जी कैसे। शाश्वत नाम जी गुरु ने आरे, शाश्वत नाम जी गुरु ने आरे, चरण धूड़ तेरी, चरण धूड़ तेरी दासन दास बना रहे जी प्यारे जी, कुछ भी गुरु जी कैसे जी, तुझ भी गुरु जी कैसे। मछली पानी बिना, मछली पानी बिना जिए एक पल बिना जैसे जी, तुझ भी गुरु जी कैसे जी, तुझ भी गुरु जी कैसे जी, तुझ भी गुरु जी कैसे। धन धन से गुरु तेरा दिवस। अभी आपने भजन में सुना कि हे मेरे मुर्शिदे कामिल, हे मेरे रहबर, तेरे प्यार तेरे मोहब्बत की छत्र छाया में वो तमाम कुछ पाया है जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। इस संसार में ठोकरें खाते निठल्ले लोगों को तेरे रहमो करम ने वो ओहदा दिया जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। हे मेरे रहबर साईं, 100,000 लाख नहीं करोड़ों घरों में आपने राम नाम की वो ज्योत जलाई जिससे नरक में जीवन स्वर्ग से जन्नत से बढ़ के आपने बना डाला। ऋण चुकाया नहीं जा सकता मां बाप का। मां बाप का ऋण चुकाना हो तो मां बाप की सेवा हो और ऐसा काम करे इंसान कि उसके नाम से मां बाप की पहचान हो तो ऋण चुकाया जाता है। कि धन्य है वो मां, धन्य है वो बाप जिसकी ऐसी औलाद। तो ऋण काफी हद तक चुकता हो जाता है और इंसान उस नेकी के भलाई के कार्य को लगातार करता चला जाए तो मां बाप का ऋण पूर्णतः उतर पाता है। पर गुरु मुर्शिदे कामिल का ऋण उतारना तो दूर सोचा भी नहीं जा सकता। जो मौत को जिंदगी में तब्दील कर दे, क्या ऋण चुकाओगे बताओ? जो पहाड़ जैसे भयानक कर्मों को कंकर में बदल डाले, क्या ऋण चुकाओगे? क्या है आपके पास? आपकी जान से बेशकीमती तोहफा क्या रखते हैं आप अपने पास? पर मन जालिम है, ऐसे मूड बना देता है लोगों को, इतना अहंकारी बना देता है, इतना घमंडी कि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डाल डाल के सब कुछ खत्म कर लेते हैं। वरना सतगुरु मौला का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ऐसे ऐसे लोग जो जिन्होंने आके कहा कि भाई सतगुरु का, अल्लाह का, राम का मैं देन नहीं दे सकता, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कितनी जगह मेरे परिवार की जान बचाई, बेइंतहा खुशियां बख्शी। क्या चेहरे पे तब श्रद्धा, भावना, क्यों तौबा। हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, तूने कमाल कर डाला। नर्क जैसी जिंदगी को जन्नत सचखंड से बढ़ के बना डाला। क्या परोपकार गाऊं,
कैसे सुनाऊं और कैसे ऋण उतारूं। और जब मन का हथौड़ा पड़ता है, मन और काल के जाल में जीव फंस जाता है, तो ऐसे लोगों को भी निंदा करते। मन के हाथों मजबूर गधे की तरह दुलतियां झाड़ते देखा है। चाहे बाद में उनके लिए जिंदगी नरक हो, परिवार का बुरा हाल हो, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब मन अपनी आई पे आता है तो मैं का मतलब मैं और न का मतलब नहीं मानूंगा। मन का मतलब ये है कि कोई भी अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब की चर्चा संत करेंगे, समझाएंगे कोई भी बात, मैं नहीं मानूंगा। इसी का नाम मन है। तो इंसान जब मन के हाथों मजबूर हो जाता है, वो अपने आप को शूरवीर, बहादुर, योद्धा, पता नहीं क्या क्या समझने लगता है। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं फलां कर दूं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाता है, पता नहीं और क्या क्या बुलवाता है। और इंसान घमंड में चूर रहता है, अहंकार में, खुदी में। कभी चैन से जीने नहीं देता मन। दुनिया को दिखाता है वो घमंडी, अहंकारी, मैं ये मैं वो, मेरा स्टैंड पक्का, मैं नहीं हिलूंगा। और अंदर ही अंदर दुखी, टूटा हुआ, बुरा हाल। इंसान का चेहरा चुगली खा जाता है। साइन बोर्ड होता है चेहरा, वहां सब कुछ लिखा आ जाता है। तो सतगुरु मौला से प्यार करो, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार हो जाएगा। क्योंकि पीर फकीर से कोई प्यार करता है तो फकीर को किसी से कोई गर्ज नहीं होती। उनका हर कर्म दूसरे को सुख देने के लिए होता है, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। वो अपनी खुशी के लिए या अपने आप में लज्जत या आनंद के लिए नहीं, क्योंकि वो तो परमानंद में हर समय डूबे रहते हैं। जिनका अल्लाह मालिक से प्यार होता है वही संत होता है। जिन्हें कण कण जर्रे जर्रे में अल्लाह मालिक का दीदार होता है वही सच्चा सदगुरु संत हुआ करता है। तो उनको दुनियावी चीजों से नहीं, पर दुनिया में रहने वाले लोगों से, उनके जन्मों जन्मों की तड़पती हुई रूहों से बहुत वास्ता होता है। जैसी जन्मों जन्मों के पीछे की तड़प होती है, वैसा प्यार आत्मा को मिल जाया करता है। तो भाई, जिसको मालिक का प्यार मिलता है, फिर वो यही कहता है कि मेरे सदगुरु, एक पल की जुदाई, जुदाई से मतलब मरना नहीं होता, जुदाई से मतलब दूरी, कि ऐसा पल, रूहानियत में जुदाई कहते हैं ऐसा पल जिसमें अपने सदगुरु के दीदार ना हो, वो जुदाई होती है। कि हे मेरे मौला, ऐसी जुदाई कभी ना आए, एक पल भी ना आए, वरना मेरा हश्र होगा जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे मैं व्याकुल हो जाऊंगा। वास्तव में ऐसा हो जाए, हो ही नहीं सकता, मालिक दर्शन ना दे, दीदार ना हो उस परवरदिगार के। बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा साइंस केंद्र से, हॉलैंड से, अलग अलग जगहों से बड़े बड़े डॉक्टर आए, हमसे चर्चा की, साइंस को बड़ा बताया। पर साइंस तो कल बनी है। हमारे वेदों में लिखा है सैकड़ों चंद्रमा, सैकड़ों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, कीटाणु, जीवाणु, सब कुछ लिखा हुआ है। और साइंस ने बैक्टीरिया, वायरस की खोज की है 1850 और 90 में। और वेद कब लिखे हुए हैं, तब का उसमें लिखा। बताओ, धर्म बढ़ा के विज्ञान? ऐसे ही फन्ने का बने रहते, चंद किताबें पढ़ गए, मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। तूने क्या देखा है भगवान का जो नहीं मानता? क्या भगवान के लिए रिसर्च किया है? जो डिग्रियां हासिल की हैं, जो तूने तालीम हासिल की है, उसके लिए कितने साल लगाए? कम से कम जिंदगी के 20-25 साल। क्या भगवान के लिए 25 साल लगाए? अगर नहीं लगाए तो नास्तिक कैसे बन गया? रिसर्च कर, समय दे, फिर देख भगवान है कि नहीं है। बैठे बैठे चंद किताबें पढ़ के फूला नहीं समाता। अरे ये किताबें भी आदमी ने लिखी हैं, भगवान ने नहीं। और भगवान ने जो कुछ बताया है, साइंस फेल है, 0% है साइंस धर्म के सामने। धर्मों ने बताया था आदि मानव शाकाहारी था। हमसे बहुत बार बहस हुई है साइंटिस्टों की, बहुत साइंसदान आए, नहीं गुरुजी आदि मानव तो मांसाहारी थे। हमने कहा हमारे धर्म कहते हैं शाकाहारी थे, तो इसका मतलब शाकाहारी ही थे। और आज नासा साइंस केंद्र, दुनिया की में विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, कह रहा है
और बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आदि मानव शाकाहारी थे, थूक के चाट लिया। जो कहते थे साइंटिस्ट कि भाई पहले तो मांसाहारी थे, अब क्यों कह रहे हैं शाकाहारी थे? नई रिसर्च आई है, नई खोज हुई है, तो इसका मतलब ये लिखा करो ना बच्चों को पढ़ाते समय, हमारी खोज अधूरी है। चैप्टर में ये लिखा करो। हम सब ने पढ़ा, आप में बहुत लोगों ने पढ़ा कि आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर थूक के चाट लिया। अब कह रहे नहीं, आदमी का कोई और है। फिर कहते नहीं, उन दोनों का ही कोई तीसरा है, अभी मिला नहीं है, वो तीसरा कौन है? एटम छोटा, परमाणु छोटा, और छोटे से छोटा निकलता आ रहा है, फिर थूक के चाट लिया। नहीं, अभी और छोटा हो सकता है। बताओ क्या विज्ञान का है मुंह सिर? कोई है सिर पैर? जब मर्जी मुकर जाते हैं, जब मर्जी लिख देते हैं। तो हम ये नहीं कहते विज्ञान कुछ देती नहीं, बहुत कुछ विज्ञान से बना है, पर आदमी धर्म से बना है, इस काबिल कि विज्ञान में रिसर्च कर सके। बोलना ना आता तो क्या रिसर्च करता? पहनना ना आता, रहना ना आता, जीवन यापन करना ना आता तो क्या रिसर्च कर लेता? ये धर्मों में लिखा है कि ये सब कुछ बोलना, आवाज जो आज आप बोल रहे हैं, जो पहनना सीखा, बॉडी कैसे आत्मरक्षा करनी है, कैसे इसको संभालना है, ये हमें सिखाया हमारे धर्मों ने आद काल से। अगर ये ना सीखा होता, पढ़ाई तो दूर, रिसर्च तो दूर, आप नंगे घूम रहे होते और इतने इतने बाढ़ होते चारों तरफ। ये धर्मों ने सिखाया है, साइंस ने नहीं, विज्ञान ने नहीं। नेचर क्या है? धर्म। क्योंकि भगवान को मानता है धर्म। बड़े बड़े साइंटिस्ट मान चुके हैं, जो प्रेयर करते हैं ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें उन पे आके टकराती हैं और उनके अंदर विल पावर बढ़ जाता है। नासा साइंस के अंदर अभी मान चुका है, क्योंकि हम भी विज्ञान को मानते थे और मानते हैं कि विज्ञान है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है, उसके सामने बहुत बौनी है ये विज्ञान। शुरू से विज्ञान को मानते थे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे जितनी देर पढ़ पाए, लेकिन विज्ञान बहुत बौनी है। नासा साइंस के अंदर यह मान चुका है कि आत्मबल, आत्मविश्वास बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। मेडिटेशन करो। उनसे पूछा क्या मेडिटेशन? एक शब्द लो, ध्यान में बैठो घंटा डेढ़ घंटा। कौन सा शब्द? उनके मुंह से निकला जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड। तो विज्ञान भी इनडायरेक्ट मान रही है सुप्रीम पावर, एक दिन शरेआम मानेगी। मुर्दे 2 दिन मुर्दे रहते हैं। कोई यहां डॉक्टर बैठा है जो कहता है मैं नास्तिक हूं, भगवान को नहीं मानता, हमें साबित करे। उसके माइंड में भी जान नहीं, उसके हार्ट में भी किधर भी जान नहीं, पूरी बॉडी डेड है, 100% डेड। तो अमेरिका में एक साइट है, वो खोल के देख लो, उसमें लिखा है कि 2 दिन के बाद जिनमें कोई जिंदगी नहीं थी, मुर्दा फिर उठ बैठा हुआ। बताओ कैसे? जब हार्ट बंद होता है तो यूं बंद हो गया, डेड, आदमी मर गया। खुला रह गया तो खुला रह गया, और सारी नाड़ियों में खून जम जाता है, 1-2 दिन बाद ब्लैक हो जाता है बिल्कुल। असल तो उसी टाइम ही जम जाता है। तो आप बताइए 2 दिन बाद पुनः कैसे हार्ट बीट चलने लग गई और कैसे नाड़ियों में जमा हुआ खून ऑटोमेटिकली चलने लग गया? बताओ कोई साइंटिस्ट। हम बताते हैं, धर्मों में लिखा है, महाविज्ञान में लिखा है, भगवान जब आत्मा को निकाल ले तो बॉडी टोटली डेड हो जाती है, 100% खत्म हो जाती है। और वही भगवान अगर उस आत्मा को पुनः उस शरीर में घुसा दे तो शरीर फिर से ज्यों का त्यों जिंदा हो जाता है। एक दिन मानना होगा ये नास्तिकों को कि भगवान है, वरना हमारे इस सवाल का जवाब दो कि 2 दिन मरने के बाद आदमी जिंदा कैसे होता है? बाई चांस किरणें टकरागी, फलां टकरागी, 100 झूठ बोलोगे, पर ये थ्योरी आपकी 100% फेल होगी। आत्मा है, थी और रहेगी। जितने मर्जी कब्ज बना लो, धूप को रोका नहीं जा सकता पारदर्शी शीशे से, उसी तरह आत्मा को रोका नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। तो भाई वो आत्मा जब अपने परम पिता परमात्मा से मोहब्बत करती है तो विज्ञान के अनुसार वो रेज इतनी हाई स्केल की होती हैं कि इंसान के जो माइंड है जिसे 10-15% आदमी इस्तेमाल में लाता है, तो जैसी वो किरणें हाई रेज की होती हैं तो आदमी का दिमाग, आदमी
15 नहीं, लगभग 30, 40, 50% तक इस्तेमाल में लाना शुरू कर देता है। इससे भी बढ़ता चला जाता है। और उससे क्या होता है कि वो आत्मा, वो जीवात्मा खंडों ब्रह्मंडों को पार करके भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन करती है, उस सुप्रीम पावर के, जिसे साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि सुप्रीम पावर कोई तो है, कोई तो शक्ति है जिसने खंडों ब्रह्मंडों को अपनी जगह पे रोके हुआ है, रोक रखा है। तो भाई वो रेज गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि से बढ़ती है, बातों से नहीं। उसी से मालिक की मोहब्बत, प्यार बढ़ता है। और फिर जब उसका प्यार वो नजारे जीव देखता है तो यही कहता है, हे मेरे मालिक तेरी याद बिन पल जो भी जाए, ऐसा पल दाता जी सारी जिंदगी में ना कभी आए। कि मेरे मौला ऐसा पल कभी ना आए जिससे मेरा ये परमानंद छूट जाए, मैं तेरे से दूर हो जाऊं। तो यही भजन में बताया था जी। फ्लोरेंस इटली से बात करना चाहते हैं। हाँ भाई जल्दी से बात कीजिए बेटा, बोलिए। पिताजी दामदम सतगुरु तेरे ही आस्था पिताजी। जी बोलो। पिताजी प्यारे पिताजी का डिसेट ठीक है? जी बेटा। पिताजी का नाम एक सॉन्ग सुना सकती है पिताजी? हाँ जी बेटा। पिताजी गल करने की हिम्मत दे पिताजी। जी जी। गाना बोलने दी। हाँ बेटा। धन सतगुरु तेरे ही आस्था पिताजी। धन सतगुरु तेरे ही आस्था पिताजी। जी। दिल विच सदे दब लैनिया, कहना भी चाहिए पर हम चुप रहने। दिल विच सदे दब लैनिया, कहना भी चाहिए पर हम चुप रहने। नैना नू मोड़ तेरे दी जगी, दूर की रहना नहीं आंदा। मैनू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना ही नहीं आंदा। मैनू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना ही नहीं आंदा। दादन सतगुरु तेरे आशीर्वाद के साथ। जी बेटा आशीर्वाद। इतनी सारी संगत सब सेवा का ठीक ठाक है पिताजी? जी जी। पिताजी मैं तो 2 कृष्ण सुनाने से पिताजी सुना देना। हाँ बेटा। पिताजी तो 2 कृष्ण सुनाने से सुना सकती है पिताजी? हाँ जी बेटा जल्दी जल्दी पिताजी। पिताजी एक दिन ना मैं जॉब पे गई पिताजी, मेरी न्यू जॉब लगी थी सितंबर के पिताजी। तो उसमें ना कभी ड्रेस थी, व्हाइट शर्ट से ब्लैक पैंट पिताजी। लेकिन मैं ड्रेस पा के गई थी पिताजी। मैं शाम में जो जॉब कर रही थी ना पिताजी, मेरी ना उसकी ना ड्रेस फट गई पिताजी, मेरी पैंट फट गई। तो मैं घर आई पिताजी वापस, तो मैं उदो रात हो चुकी थी पिताजी। मैं नवी जा नहीं सकती थी पैंट पिताजी। तो पिताजी मैं रात में ना मेरे दिमाग में मैं घर सत्संग सुनती थी कि मेरे दिमाग में एक गल हमेशा रहती थी कि पिताजी ने एक साखी सुनाते थे कि पिताजी कहते थे कि जेडे सिमरन करते हैं ना, जेडे बच्चियों के पक्के रहते हैं तो फिर मालिक उन्होंने आपे काम करते हैं, सारे काम पिताजी भी आपे काम करन लग जाते हैं मालिक। तो मेरे दिल चाहे भी पिताजी तुम भी एकदम मैं भी फिर सिमरन कराया करूँ, कोशिश करूंगी बच्चियों से पूरी रहन की। तो फिर पिताजी भी मेरे काम कराया करेंगे। पिताजी जिस दिन मेरी टेंट फटी ना, मेरे रात में आई तो मेरे मन से दुख होया भी हुण मैनूं अगर मैं कल नूं हो कोई पेंट कलर की पा के चल गई तो उन्होंने मैंने जॉब तो बाहर निकाल देना। तो हुण मैनूं स्टिचिंग करनी तो आती नहीं, क्योंकि चल जिद्दां सवेरे उठूंगी मैं थकी हुई है कि पिताजी मैं रात में सो गई, क्योंकि सवेरे जिद्दां उठूंगी स्टिच करके तो मैं चल जाऊंगी, जिद्दां पिताजी करवाएंगे स्टिचिंग तो करके चल जाऊंगी। पिताजी सवेरे उठी, मैं सवेरे मजलिस थोड़ी रोटी देखी कि मैं ना लेट होने लगी काम तो पिताजी मैं ना ड्रेस लभन लगी। पिताजी जिथे ब्लैक पेंट पई हुई थी ना पटी हुई पिताजी, उत्थे मैनूं नवी पेंट लगी पिताजी ब्लैक कलर की। जी बेटा। पिताजी हूँ मैं पेंट कभी बाय नहीं की पिताजी, पेंट भी इन्नी सोहनी पिताजी तुसी दिखी थी सोहनी तो होनी थी पिताजी। पिताजी मैंने नवी पेंट मिल गई पिताजी, फिर मैं वो पा के चल गई तो फिर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि जिदा कि खाते पिताजी ने सारे काम किए उदा मेरे भी पेंट नवी मैंने लिया के पिताजी। जी बेटा मालिक की रहमत करने वाला है बेटा और शब्द ही सुनता है।
हाँ जी ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन ये है जल्दी जी पिता जी, इतने ना जैसे ना पिता जी ठंड बहुत हो जाती है ना पिता जी, एक दिन मैं साइकिल से ना इतने इटली ਵਿੱਚ ना ਸਾਡੇ एक बुजुर्ग अंकल है, उन्होंने कोई बच्चे नहीं है, उन्होंने कोई फैमिली नहीं है पिता जी। मैं कभी कभी उन्होंने वाल चल जाती हूँ दिन से या लंच से ਤੁਹਾਡੀ कोई गलबात सुना दी पिता जी, ਤੇ पिता जी वो ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ भी बहुत करते हैं यार। ਤੇ पिता जी मैं उन्होंने वाल गई ਤੇ पिता जी रस्ते से जो मैं साइकिल से जा रही थी पिता जी मैंने बहुत ठंड लग रही थी ਤੇ थोड़ी थोड़ी बारिश पै रही थी ਤੇ पिता जी मेरे दिल में ख्याल आ रहा कि पिता जी काश मुझे इदा पैसे होंगे ना तो मैं इदा का स्काफ लेंदी तो फिर मैंने ठंड ना लगती। तो पिता जी मेरे दिल में सोची जा रही थी पिता जी मैं उत्थे जो उन्होंने घर आ गई ना वो अंकल के घर आ गई पिता जी, तो जी मैं स्काफ अपनी इमेजिन कर रही थी ना दिमाग के पिता जी बहुत कॉस्टली होंगे पिता जी, इंडिया की रेशम का स्काफ जी कुछ कहते हैं पिता जी बहुत कॉस्टली होंगे। तो पिता जी मैं दोनों घरों गई ना पिता जी उन्होंने उस वेले मैंने जानती फिर 5 मिनट बाद मैंने कहते असं आप तेरे वास्ते गिफ्ट दिता कहते पिता जी तुम मैंने उन्होंने दिख रहे हो गिफ्ट कराता वाला स्काफ जो मैं तुहाडे को मंग रही थी पिता जी वही का। जी बेटा मालिक दी ही रहमत है बेटा, हर जीव दी हर समय रक्षा करते हैं बेटा, हर जगह हर खुशी दिंदे हैं। हाँ जी पिता जी एक मैं तुहानू गल दसनी पिता जी, मेरा ना जी करता है कि तो मैं जो इंडिया आवा ना पिता जी तुम मैंने बहुत वाली चुन्नी गिफ्ट करो, तो मेरा जी करता है तुम मेरे सामने बैठे मैं तुहाडे सामने गिफ्ट पावां पिता जी। समझ नहीं आई बेटा। पिता जी मेरा जी करता है कि तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं तुहाडे सामने गिफ्ट पावां पिता जी। जी बेटा जनवरी जी सारी सासंगत ही नजदीक होती है बेटा, खुशी मनाती है, कोई भी खुशी मना सकता है बेटा। हाँ जी पिता जी, हाँ जी पिता जी मैं पिता जी को जरूरी गल दसनी है पिता जी। अब पिता जी जनवरी में 25 जनवरी की तुहाडा बर्थडे है ना ते मेरा 29 जनवरी में बर्थडे होगा पिता जी, हुण मैं तुहानू इदां क्या करना हैप्पी बर्थडे न्यू। जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी मेरी ना आत्मा बहुत कमजोर है पिता जी, मैनू सिमरन करवा दो पिता जी, मैनू बुद्धि बख्शो, सिमरन करन दा बल बख्शो ते पिता जी जिद्दां तुसीं चाहंदे मैनू उद्दां बना लो पिता जी, मेहर करो पिता जी। जी सिमरन करो बेटा, और सिमरन नाल ही आत्मा बल आउणा है, सिमरन नाल ही आत्मा मजबूत हुंदी है, सिमरन तो बिना आत्मा कमजोर रहिंदी है बेटा। हाँ जी पिता जी इन्होंने वचन कर दो सेवादार भाई जी को कि मैंने जनवरी की अपॉइंटमेंट दे दें पिता जी, मेरा जनवरी की बर्थडे है पिता जी, इन्होंने वचन कर दो। जी बेटा कोई गल नहीं, तुसीं ट्राई करियो बेटा। थैंक यू सो मच पिता जी। पिता जी प्रसाद से दृष्टि पाओ पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले लो बेटा, मालिक खुशियां दे आशीर्वाद। थैंक यू सो मच पिता जी, रामन सदगुरु तेरे ऐसे पिता जी याद रखियो। जी बेटा आशीर्वाद। गौरव इंसा स्टूडेंट मुंबई महाराष्ट्र से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी आज मेरा 20वां जन्मदिन है, इस खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 1777 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं, बादाम है प्रसाद बना दिए। जी बेटा मुबारकबाद, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा, मालिक खुशी दे, बचनों भी रहना, अच्छे नेक इंसान बनना, आशीर्वाद। शास्त्र जी स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश लाइव मैसेज। प्यारे पापा जी 10 अक्टूबर 2011 को पुणे महाराष्ट्र के स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा एक राइटिंग कंपटीशन करवाया गया, जिसमें हमारे स्कूल की छात्रा पूर्वी नागर कक्षा 6th ने बेस्ट राइटिंग के लिए कला गौरव अवार्ड जीता है जी। सोसाइटी की तरफ से सर्टिफिकेट व मेडल भेजा गया है जी, मेडल व सर्टिफिकेट स्क्रीन पर है जी, और टॉफियां हैं प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा बहुत अच्छा, वेल डन। वो गुड़िया कहाँ है, खड़ी हो जाए, अगर वो है यहाँ बैठिए आप में, पूर्वी नागर या फिर डे स्कॉलर है तो उसको आशीर्वाद कहना और ये प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। बहुत बढ़िया बात है बेटा, कोई भी अवार्ड जीतते हैं अपने आप में बेमिसाल, बहुत ही बढ़िया। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 492 करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1428 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। शाह सामदी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशाल में 4 बहनें खड़ी हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 123 भाई, 360 बहनें, कुल 483।
बहुत बड़ी बात है, खड़े हो जाइए। जो भी सेवा करते, धन्य माँ बाप, धन्य कुल, मालिक खुशियां बख्शे। प्रसाद लीजिए और सेवा में आगे बढ़िएगा। आशीर्वाद बाद में प्रसाद लेना है, सो नारा लगा के बैठ जाएं। दिल्ली से मुसलमान भाई अरशद जी आए हैं। खुशामदीद, खुशामदीद बेटा, आप आए हैं, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। प्रसाद लीजिएगा बाद में। और फौजी कपिल मोहन, एक्स स्टूडेंट शिलोंग मेघालय से आए हैं, बहुत स्वागत है बेटा आपका भी। प्रसाद लीजिएगा, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार हैं 12 से 18 दिन वाले खड़े हो जाएं। उड़ीसा आश्रम में 25 दिन की सेवा वाले 4, ब्लॉक जगराओं से 4 ट्रैक्टर के साथ 10 दिन की सेवा 10 सेवादार खड़े हो जाएं। जितनी सेवा की है, सेवा सिमट सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे। मालिक से प्यार बढ़े बेटा और प्रसाद ले लीजिए। सेवा सिमट में मन लगे, सो सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, नारा लगा के बैठ जाइए। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ी से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग चिकोते करने वाला मालिक मानना आपने है। और जो आर्थिक तौर पर कमजोर है उनका इलाज यहाँ पे हमेशा फ्री रहता है सत्संग की तरफ से। खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगाते हैं, मालिक जरूर माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो खड़े हो जाए। 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाना है। आपको माफी दिलवानी है और कोई बात नहीं, खड़े रहो और अभी खड़े होना है। बीच में खास करके बुजुर्ग माता बाद में खड़ी होती है। 3 वचन पता है, 3 वचन कौन से हैं, उनमें गलती हुई है तो खड़े हो जाओ, अपनी जगह खड़े रहो। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। आप बैठ जाओ, आप बाद में खड़ी हुई हो। ये 2 माता 3 बैठो। हाँ, बाकी जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेगा। जब आपको कहते हैं कि आप पहले खड़े हो तो आप खड़े क्यों नहीं होते? रोजाना सेवादार बहनें इनको बोला करो मजलिस से पहले और मजलिस के बीच में भी कि जिसकी गलती होती है उसने खड़े होना होता है पहले। सो मालिक माफ करेंगे भाई। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाएं, मालिक जरूर माफ करेंगे। और गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप गलती करते हैं तो खुशियां तमाम पीछे चली जाती हैं, फिर लौट के आने में देरी लगती है। पर सच्चे दिल से अगर तौबा करते हो, सुमन करना, मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। और सेवा पे नहीं आए, नारा लगाए, पूरा नहीं किया, नाम शब्द सुना, नाम शब्द कागज पे लिखा, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, नारा लगाते हैं, गलती कभी दोहराए ना। दूसरी बार माफी लेनी, 2 महीने सुमन किया, उग्र सैन इंसान। खड़े हो जाइए, लगातार सुमन करते रहना, गलती कभी ना दोहराना। और नारा लगा दो, मालिक रहमत करने वाले हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाज। आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए दीनदुखी मंदिर बैंक में 7 भाई बहनों ने आज पैसे जमा करवाए हैं जी। कुछ ने निर्जल व्रत रखा है, तो खड़े हो जाएं। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा से सत्संग में मन लगे, मालिक रहमो कर्म से नवाजे। सो समय के अनुसार व्रत खोल लीजिए और जो सामान आप लेके आए हैं प्रसाद बन गया, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ महादान। पिताजी मलोट नूं तुसी कर दिता लोट। और पिताजी 48 दिनों में 43 जोड़ियां वहां पे आंखें दान की गई। एक शरीर दान की हाजिरी लगवानी है जी। सेवा के दरमियान कोई गलती हो गई हो तो माफ करना चाहिए और सेवा करने का और सिमरण करने का बल देना चाहिए। पिताजी ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ सफाई अभियान चलाया, पहला दिल्ली फिर जयपुर ते बीकानेर विच राम नाम का डंका बजाया, शहरां दी तां सफाई करवाई तुसीं जी, नाल नाल आम लोकां दे दिलां नूं भी सच्चे सौदे बारे जाणू करवाया। पता नहीं तुसीं सफाई बाने तारियां किन्नियां रूहां, किन्नियां दे रोगां दा कीता सफाया। तानू पिताजी तुसीं जिन्हां ने सफाई दे बाने किन्नियां रूहां नूं बचाया जी। आशीर्वाद बेटा, खूबसूरत शेर है आपके। और अखां दानी जिन्होंने आंखें दान की, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो पढ़ के सुनाते हैं। मिल्कराज पुत्र मुंशी राम, तो दूसरा नाम बाप का होगा जी। जयप्रकाश हिम्मतपुरा से है। कृष्णा देवी निवासी फाजिल का, बस एक ही बाप का नाम लिखा है, बाकी तो कहाँ के निवासी हैं।
सुरजीत कौर मुक्तसर, जगदीश कुमार मलोट, लक्ष्मण दास गुरुसर, तनराज कुकियावाड़ी, हाकमचंद फाजिल का, नंदलाल अबोहर जयप्रकाश मुक्तसर, साधु सिंह सिंगेवाड़ा, मुकेश कुमार फाजिल का, आसारानी निवासी फाजिल का, द्रौपदी देवी औलख, मदनलाल मलोट, चंदा देवी मलोट, उषा रानी अबोहर सेंकीवाला मलोट, रवि कुमार फाजिल का, विद्या देवी मलोट, खेता सिंह केराखेड़ा, संतलाल अबोहर, कुशल्या देवी अबोहर, लाजवंती अबोहर, कृष्णलाल पिंड राणा, तन्नाराम मुक्तसर, बलवंत कौर मलोट, जगदीश कुमार मलोट, सुमन रानी मोगा, हरि सिंह मलोट, कुंदनलाल मलोट, मुरारीलाल मलोट, मिल्खराज अबोहर, नरेश गरोवर डबवाड़ी, चांद कृष्ण अबोहर, विजय शर्मा अबोहर, सतीश वर्मा मलोट, सोमा रानी अबोहर, बिहारी लाल फाजिल का, दीवान चंद फाजिल का, सुमित्रा देवी फाजिल का, राजेंद्र कुमार कोठेमा ने, रशपाल कालड़ा फाजिल का। तो ये 43 आंखें वहां दान की गई। आशीर्वाद एक कार्ड भी इन्होंने सुंदर सा बनाया है। प्रसाद खुद भी लेना, परिवारों को देना, और जिन्होंने आंखें दान किए उनको प्रसाद लेकर आंखें दान महादान। आशीर्वाद मालिक खुशियां दे, शाबाश। प्रसाद ले जाना चाहिए। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज थ्रोबॉल के 6 खिलाड़ियों ने सब जूनियर स्टेट में सिल्वर मेडल जीता है, जिसमें कमतान शाही बेटी स्तुति इंसान है। शाबाश बेटा, वेल डन, और आगे बढ़ो और हिम्मत करो, टैलेंट दिखाओ। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। तो शाही बेटी आप जानते हैं, हाँ, कहने की जरूरत नहीं, जिनको खत्म कर देना था इस समाज ने, तो उस बेटी ने अपने आप में एक बेमिसाल नाम रोशन किया कि हम भी समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बच्चों सब। आशीर्वाद, आशीर्वाद। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल के कोच इलमचंद ने हाई जंप में गोल्ड, 800 मीटर रेस में गोल्ड, योगा वर्ल्ड कप में 35 वर्ष आयु वर्ग वालों में गोल्ड मेडल जीता है जी, और 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग में भी गोल्ड मेडल जीता है, जबकि उनकी खुद की उम्र शायद 70-80 के बीच में है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रसाद लेना बाद में, मालिक खुशी दे। शाबाश। नौजवानों, आपको सोचना चाहिए कि बुजुर्ग फट्टी जगी अंदर, सो अपनी सेहत बना के रखा करो। बस इतनी तो वर्जिश कम से कम किया करो कि भाई आपको पसीना आ जाए। सुबह शाम कुछ ना कुछ, चाहे आप खाली रहने वाले हैं, चहलकदमी करो, योगा करो या जो भी, ताकि थोड़े वर्जिश से आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। बाकी मेडल जीतना तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो वैसे देखिए 70-80 साल के ये मेडल जीत रहे हैं, और कई यहाँ 30-40 साल के होते हो, बुढ़ा हो गया, 4 सफेद बाड़ा गयो, मैं तो बूढ़ा हो गया। सो ये तो आपका दिमाग है, जो बूढ़ा हो गया तो फिर हो गया। दिमाग को ये बुलंद रखिए कि नहीं, मैं सही हूं तो फिर सही है। वाकई शाबाश, आशीर्वाद। यूथ वीरांगनाओं द्वारा पिछले दिनों नशा करने, भ्रूणहत्या, वैश्यावर्ती, समलैंगिकता विरोधी सुखदेव समाज के उत्थान के लिए महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली में कुल 7 रैलियां निकाली गई। नरेला के विधायक जसवंत सिंह राणा ने कहा, यूथ वीरांगनाओं द्वारा सामाजिक बुराइयों से यंग लड़ने के लिए यह कदम काबिले तारीफ है। वैश्या व किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में लाना एक बेमिसाल बात है। एसएचओ नरेश कुमार रैली से इतना प्रभावित हुए कि पूरा समय रैली के साथ पैदल चलते रहे। कई लोगों ने रैली को देखकर बीड़ी फेंक दी, कुछ बहनें नेट पर मजलिस सुन रही। सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। बेटा प्रसाद ले लेना। शाबाश बच्चों, शाबाश। ये बेटियां ही हैं जो समाज को सुधारने का बीड़ा उठाए हुए हैं। शाबाश, आशीर्वाद। दीपदान, लड़की का हाँ प्रसाद बन गया बेटा, जो आपने प्रसाद रख रखा है। दीपदान जो एक रीत चली हुई है, गोदनामा करवाना है, तो लड़की देने वाले परिवार ने दीनदुखी मध्य बैंक में 1150 रुपए, और लड़की लेने वाले ने 1150, देने वाले ने 1100 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं जी। सो बहुत बड़ी बात है बेटा, बच्चा देना उनको जिनकी औलाद ना हो, तो मालिक आपके घरों में भी खुशियां दे, मालिक आपके घरों में भी रहमो करम से नवाजे। सो नारा लगा के आप दे दें बेटा, और आप नारा लगा के ले लें। ये कचहरी में लिख के आते हैं कानूनी तौर पे, यहां तो दिया जाता है जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात। स पे नाम रख लेना बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बाद में। आशीर्वाद बेटा। जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोड़ा, ऐसे 2 परिवार आए हैं, रानिया और मलोट से। नाम दोनों ने लिया था, एक का शरीर दान हुआ है जी। सो शरीर दान महादान, जो मलोट वाले हैं उनका शरीर दान हुआ, और जो रानिया से उन्होंने दीनदुखी मध्य बैंक में 2600 रुपए जमा करवाए हैं। आशीर्वाद। खड़े हो जाए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है।
तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने है, कैसा भी गंदा नशा आप करते हैं, 7 दिन यहां रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करनी चाहिए। बाकी साथ संगत में प्रसाद, पहने शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी। छोटे बच्चे को कोई लेके आया कि आशीर्वाद लेने, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सत्संगत आश्रम में पधारी, सत्संग में आई, आप सबका पधारने का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है, बैठे रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर